आज हमारे सामने जो कहानी है वो स्टॉक मार्केट की सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक है। हाँ। एक तरफ एक कंपनी जिसके नतीजे शानदार हैं और दूसरी तरफ उसके शेयर 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर पर गोता लगा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। चलिए, हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर इस विरोधाभास की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। पहली नजर में तो ये लगभग 9% की गिरावट काफी डराने वाली लगती है। बहुत ज्यादा। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि इसका कंपनी के कामकाज से सीधा लेना देना नहीं है। हाँ। असल में इस गिरावट की वजह एक बहुत बड़ी ब्लॉक डील है। अच्छा। और उसे किसी और ने नहीं बल्कि कंपनी के प्रमोटर बजाज फाइनेंस ने ही अंजाम दिया है। एक मिनट, अगर प्रमोटर ही अपने शेयर बेच रहे हैं तो बाजार इसे एक रेड फ्लैग की तरह क्यों ना देखे? हाँ, ये सवाल तो उठता है। आम निवेशक तो यही सोचेगा कि कंपनी के मालिकों का ही भरोसा शायद कम हो रहा है। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू है। बाजार का डर अपनी जगह है, लेकिन यहाँ वजह भरोसे की कमी नहीं बल्कि एक रेगुलेटरी मजबूरी है। मजबूरी जी। प्रमोटर ने लगभग 1890 करोड़ रुपए के शेयर इसलिए बेचे क्योंकि उन्हें सेबी के मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियमों का पालन करना था। अच्छा। वही नियम जिसके तहत प्रमोटर्स कंपनी में 75% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते हैं। बिल्कुल। बजाज फाइनेंस के पास 88.7% हिस्सेदारी थी, तो उन्हें इसे कम करना ही था। तो ये पहले से तय था कि ऐसा होगा? हाँ, एक तरह से। असल में सेबी ने ये नियम इसलिए बनाया है ताकि कंपनियों में सिर्फ प्रमोटर्स का ही दबदबा ना रहे, आम निवेशकों की भी भागीदारी बढ़े और क्या कहते हैं, पारदर्शिता आए। सही बात है। तो ये एक सोची समझी रेगुलेटरी बिक्री है, घबराहट में की गई बिकवाली नहीं। तो ये एक रेगुलेटरी मजबूरी थी, लेकिन यही तो सबसे बड़ी पहेली है। क्योंकि अगर हम इस बिकवाली को एक तरफ रखकर कंपनी का रिपोर्ट कार्ड देखें तो नंबर तो बिल्कुल उल्टी कहानी सुना रहे हैं। स्रोत बताते हैं कि नतीजे शानदार हैं। शानदार से भी बढ़कर उनका मुनाफा 18% बढ़ा है। 18%। और एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM वो 25% बढ़ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात है उनका GNPA यानी बैड लोन। वो कितना है? वो सिर्फ 0.26% है। सिर्फ 0.26%। और ये कितना अच्छा है इसका अंदाजा कैसे लगाया जाए, इंडस्ट्री के मुकाबले? इसे ऐसे समझिए कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का जो इंडस्ट्री एवरेज है वो लगभग 1.5% के आसपास मंडरा रहा है। तो ये तो बहुत ही कम है। जी। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस सिर्फ अच्छा काम नहीं कर रही बल्कि वो पूरे सेक्टर में सबसे साफ सुथरी लोन बुक में से एक चला रही है। मैनेजमेंट को भी आगे 24 से 26% ग्रोथ का भरोसा है। तो एक तरफ इतने मजबूत फंडामेंटल्स और दूसरी तरफ लगातार गिरता हुआ शेयर, आगे क्या हो सकता है? क्या निवेशकों को और गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए? देखिए, शॉर्ट टर्म में बिकवाली का दबाव बना रह सकता है क्योंकि उन्हें और बेचना है। हाँ, क्योंकि प्रमोटर को फरवरी 2026 तक अपनी हिस्सेदारी और घटानी है। लेकिन अगर हम लंबी अवधि का सोचें तो इसका एक फायदा भी है। वो क्या? जब पब्लिक के लिए ज्यादा शेयर उपलब्ध होते हैं, जिसे फ्री फ्लोट बढ़ना कहते हैं, तो स्टॉक में खरीद बिक्री आसान हो जाती है। लिक्विडिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल। इससे स्टॉक की लिक्विडिटी बेहतर होती है, जो अक्सर बड़े संस्थागत निवेशकों को अपनी ओर खींचती है। तो कुल मिलाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की कहानी सिर्फ एक शेयर की गिरने की नहीं है। नहीं, बल्कि ये रेगुलेटरी नियमों और बाजार की भावनाओं के बीच की खींचतान का एक क्लासिक उदाहरण है। असल में यहाँ असली सीख निवेशकों के लिए है। प्राइस नॉइज यानी तकनीकी वजहों से होने वाले उतार चढ़ाव और फंडामेंटल सिग्नल कंपनी के स्वास्थ्य से जुड़े संकेतों के बीच फर्क करना सीखना। बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है जिस पर विचार करना चाहिए। जब किसी कंपनी के बुनियादी सिद्धांत और उसके स्टॉक का प्रदर्शन दो बिल्कुल अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हों, तो एक निवेशक को किस पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए, कंपनी की असली सेहत पर या बाजार के मौजूदा तकनीकी दबाव पर?